वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में लोगों को संबोधित करते हुए खिलौने बाजार को लेकर लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने खिलौनों को बाहर से आयात करने के बजाय उन्हें स्थानीय तौर पर तैयार करने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय खिलौने हमारे चिंतन का विषय है। हाल ही में इस बात पर मंथन हुआ है कि भारत के बच्चों को नए नए खिलौने कैसे मिले, भारत खिलौना उत्पादन का बहुत बड़ा हब कैसे बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व खिलौना उद्योग 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलौनों की चर्चा करने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कस दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जेईई नीट के उम्मीदवार चाहते थे कि पीएम परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन वो खिलौनों पर चर्चा करके चले गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जेईई नीट के उम्मीदवार पीएम से परीक्षा पर चर्चा चाहते थे, लेकिन पीएम ने खिलौनों पर चर्चा की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर ऐसे समय में उन्हें घेरा जब कोरोना संकट के बीच जेईई नीट की परीक्षा कराए जाने का विरोध किया जा रहा है। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी की तरफ से किया गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर उन पर निशाना साधा है ट्विटर के जरिए। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस सरकार ने दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, जिस पर बीजेपी नेता विजय सांपला ने कहा कि कांग्रेस सरकार का यह कदम किसान विरोधी है। पंजाब सरकार किसानों से उनकी फसल को बेचने की आजादी छीन रही है। कि पंजाब सरकार ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि एमएसपी के नाल कोई छेड़छाड़ नहीं, मंडी दे विच कोई छेड़छाड़ नहीं। पर मैं ये कहांगा कि पंजाब दी विधान सभा दे विच जिहड़ा पास करके विरोध के खिलाफ दे विच मता पाउणा जिहड़ा वो किसानां दे विरोधी है और कांग्रेस सरकार जिहड़ी किसानां नूं गुमराह। साल 1956 के नागालैंड आतंकवादी हमले में शहादत का जाम पीकर अशोक चक्र हासिल करने वाले मानसा के हवलदार जोगिंदर सिंह का परिवार ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साल 2006 में परिवार को नौकरी और वित्तीय मदद देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद परिवार से किया वादा पूरा नहीं होने पर शहीद के परिवार ने मदद के लिए भूख हड़ताल की थी, जिसे उन्होंने खत्म कर दिया है। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਵੇਂ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। फिर सारे जिन्ने इत्थे हाज़र सी पिंड वाले पंचायत ते जिहड़े क्लब के मैंबर उन्होंने अपने तौर पर मीटिंग करके फैसला किया है कि असीं उन्हां दी जिहड़ी अपील है उहदे ते फुल चढ़ाउंदे होए और आस करते हुए कि उन्होंने जो साडे नाल प्रॉमिस कीता उस नूं पहले आधार ते लागू करनगे। असीं ये आरजी तौर पर जिहड़ी एजीटेशन है इहनूं पोस्टपोन करदे हां टिल 15। बरनाला जिले के पिछली बार की मुआवजा न मिलने से परेशान किसानों ने इस बार धान की पराली में आग लगाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी खेतों में किसानों को आग लगाने से रोकेगा तो उसको बंदी बनाया जाएगा। बता दें कि पिछली बार बरनाला जिले के 1072 किसानों ने अपने खेतों में पराली में आग नहीं लगाई थी और पंजाब सरकार द्वारा इन किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक मात्र 454 किसानों को ही मुआवजे के पैसे मिले हैं, जिसके कारण गुस्साए किसानों ने धान की पराली को आग लगाने की बात कही है।
बीकेयू लखोवाल के पंजाब उप प्रधान मोहिंदर सिंह और जिला अध्यक्ष जगसीर सिंह ने कहा कि पिछले साल हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए आधुनिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जाएं और जो किसान धान की पराली को आग नहीं लगाएगा उस किसान को 2500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बताया कि बरनाला जिले के 1076 किसानों ने पराली को आग नहीं लगाई थी और मुआवजे के लिए विभाग के पास अप्लाई भी किया था। उसमें से कुछ फाइल विभाग ने रिजेक्ट कर दी और अभी तक मात्र 457 किसानों को ही मुआवजा राशि मिली है, जबकि 550 के करीब किसानों को मुआवजे का 1 पैसा तक नहीं मिल पाया है। और इसी से गुस्साए किसानों की तरफ से यह ऐलान किया गया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਥਰੂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ 1076 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1005 ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ 454 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 37,92,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਹੈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। पंजाब का शाही शहर पटियाला में रविवार को लॉकडाउन हुआ तो वही गुंडागर्दी दिखाते हुए बदमाशों ने सरेआम लाठियां भांजी। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों से साफ है कि ना तो इन्हें कानून का डर है और ना ही इन्हें कोरोना का खौफ है। सरेआम सड़कों पर गुंडागर्दी की और वाहन के साथ तोड़फोड़ भी की गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटियाला की ये तस्वीर है जहां पर सरेआम गुंडागर्दी की गई, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। इस तरह से सड़क पर ये मारपीट हुई है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लुधियाना में दिन प्रतिदिन गुंडागर्दी की वारदात सामने आ रही है। इसी कड़ी में जेएनई कॉलेज के सामने पेट्रोल पंप पर बीती देर रात कुछ बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और तलवारें निकल गई। वहीं ये सारी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सूचना पाकर मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਇਹ ਜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀਐਨਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਐਮਐਲਆਰ ਕਟਾ ਲਈ ਤੇ ਐਮਐਲਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਥੱਪੜ ਥੁੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ 7-8 ਮੁੰਡੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ उधर लुधियाना में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एसटीएफ ने बस अड्डे के पास से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से मौके पर ही करीब 2500 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। वहीं इस मामले में एसटीएफ अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि पुराने बस अड्डे के पास एक नशा तस्कर नशे की खेप बेच रहा है, जिसके तुरंत बाद एसटीएफ हरकत में आई और तस्कर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही नशा तस्कर जिसको पुलिस ने गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है। दरअसल एसटीएफ को सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई एसटीएफ ने की। कल मिति 28/8/2020 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ son ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਬਈ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖਬਰੀ ਤੇ 106 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਿਤੀ ਹੈਗੀ 28/8/2020 ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 22/85 NDPS ਐਕਟ PS ਮੋਹਾਲੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ
पंजाब में दिन ब दिन कानून व्यवस्था चरमरा रही है। ताजा मामला मोगा का है, जहां पर नाकाबंदी के दौरान एएसआई ने एक स्विफ्ट कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार में सवार युवकों ने ना तो कार को रोका बल्कि एएसआई पर कार को चढ़ा दिया और मौके से फरार हो गए। इस हादसे में घायल एएसआई की दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਚੜਾਤੀ ਹੈ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ? ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੜਾਏ ਵਾਲਾ ਨਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਮੱਖੂ ਕੋਠੀ ਸ਼ਿਖਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੱਖੂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਘਸੀਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀ? मुलाजिम की दोनों लत्तां फ्रैक्चर है। ਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ? उधर फाजिलका के पथरीवाला गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप गांव के सरपंच पर लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते गांव का सरपंच करीब 2 दर्जन लोगों के साथ उनके घर आया और परिवार के सदस्यों पर हमला करने लगा। हमले में एक महिला की टांगें भी टूट गईं। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस में मामला दर्ज कर इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते इस युवक की हत्या की गई है। 2 दर्जन लोगों ने अचानक से सरपंच पर हमला कर दिया। फाजिलका की ये घटना है जहां पर हत्या का आरोप गांव के सरपंच पर लगा। ਉਹ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸਿੰਘ son of ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ, ਮਾਤਾ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਚਾਚਾ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੀ, ਬੱਬੂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਵੜੇ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਜੀ, ਹੱਥ ਹੀ ਵੜਤੇ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। सरपंच ने मौजूदा नहीं। वहीं तरनतारन में सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां गांव जाती उमारा के पास बाइक और रेहड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वालों की पहचान गांव गाल निवासी राजवीर सिंह और सिमरनजोत सिंह के तौर पर हुई है। मृतक नौजवान अपनी बुआ के पास गांव ढूंढे जा रहा था, जहां से दोनों को दरबार साहिब अमृतसर में माथा टेकने के लिए जाना था, लेकिन रास्ते में उनकी बाइक रेहड़ी से टकरा गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक कल्ला एक भैन भरा इन्होंने दरबार साहब जाना लागे ढोटे पिंड जान डे ने, पूरे बेटे ने भी जाना नाल। उधरों जी मोटरसाइकिल मारे अजकल रेहड़ियाँ बनाई वा, उन्हें मोड़ कट्टिया जाती मुड़े। उन्हें देखा नहीं कि पास इधर मोटरसाइकिल सीधा जाके अजय मौके पर उन्होंने मौत हो गई। एक 12-13 साल का होगा, एक 19 साल 18-19 साल का। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਖੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਢੋਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਾਈਪ ਰੇਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਆ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। तरनतारन में पुराने पंजाब को याद करते हुए एक बच्चे ने अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया। गरीब परिवार के बच्चे ने 2 पैसे कमाने के लिए मिट्टी की कोठियां बनाई हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कला से भरपूर ये गरीब परिवार अपना पेट तक नहीं पाल पा रहा है। कहते हैं शौक और कला का कोई मूल्य नहीं होता और ना ही कला का उम्र से कोई ताल्लुक होता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त आप अपनी टीवी पर देख रहे हैं। ये मिट्टी की कोठियां हैं जिन्हें एक बच्ची ने बड़े प्यार से बनाई हैं। इन कोठियों में मंजिलें भी बनाई गई हैं।
ये कोठियाँ 2 मंजिला हैं। साथ ही दरवाजा और उस दरवाजों से आप कोठी के अंदर खाक भी सकते हैं। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਘਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾਵੇ। ये मिट्टी की कोठियाँ लोगों के दिल में उतर जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये परिवार इस कला से भी अपना पेट नहीं भर पाता। पिता मजदूरी करते हैं और बीमार भी रहते हैं। पिता का 2 बार ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण जमीन बिक गई, जिसके चलते आज ये परिवार किराए के घर में रहता है। ਉਹ ਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੱਚੀ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਠੀ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 6 ਜੀ ਆ ਜੀ, 3 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, 1 ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ 2 ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੱਪਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इस परिवार के पास कला की कोई कमी तो नहीं, लेकिन कमी है तो उस कला के दीवानों की, क्योंकि ये महज एक कला नहीं, पुराना पंजाब है जो मिट्टी से था और मिट्टी ही बन गया। इंडिया न्यूज़ पर तरनतारन से बलजीत की रिपोर्ट। वहीं नाहन में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना को लागू किया गया। योजना के तहत गरीब 120 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। नाहन में इस योजना के 325 जॉब कार्ड वितरित किए गए हैं और लोगों को शहर में अनेक काम जैसे नालियां बनाना, तालाबों की सफाई आदि रोजगार दिया जा रहा है। अभी तक योजना के तहत 15 लाख की राशि इन लोगों के खातों में दी जा चुकी है। देश की आज़ादी को 74 साल बीत चुके हैं, लेकिन देश में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं आज भी नहीं मिल पा रही हैं। जिला चंबा में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां लोगों को नदी पार करने के लिए एक पुल तक नसीब नहीं हुआ है। ग्रामीणों को मजबूरन तारों पर लगे झूले से नदी पार करना पड़ रहा है। तार का ये झूला खतरनाक तो है ही, लेकिन मजबूरन यही एक रास्ता भी है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये तारों के जरिए इसे पार कर रहा है। पुल नहीं है, जिसके कारण लोग यहाँ पर परेशान हैं। तार के सहारे यहाँ पर जिंदगियां चल रही हैं। आज़ादी के 74 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर पुल नहीं बना है, जिसकी वजह से लोग जिंदगी दांव पर लगाकर इसे पार कर रहे हैं। समझ से चलने के लिए पुल नहीं है और ये झूला बना है, ये भी कभी चलता है कभी नहीं चलता है। पूरी दिक्कत आ रही है हमारे को आने जाने में, और जो हमारी सरकार बनी है या कुछ भी है वो भी कोई कुछ नहीं कर रही है। ये हमारे रास्ते की समस्या है जी, यहाँ पुल नहीं है, झूले से आना जाना होता है। झूला खराब हो जाता है तो बच्चे स्कूल जाने के लिए मुश्किल हो जाता है, सियाने बुजुर्ग आने जाने के लिए मुश्किल हो जाती है। ये तो सर जब से मैं पैदा हुआ तब से ये समस्या हमें। मत्स्य पालन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में इस बार करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत के मछली बीज डालने की योजना तैयार की गई है और इस योजना का शुभारंभ ऊना जिले की गोविंद सागर झील में मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मछली बीज डालकर किया। कंवर ने कहा कि मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मत्स्य बीज संग्रहण का कार्य शुरू किया गया है। साथ ही कंवर ने बताया कि मछुआरों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से उचित कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कंवर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन में पेश आ रही कठिनाइयां भी दूर हो रही हैं। हमने एक प्लान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीड स्टॉकिंग जो है वो की जाए, ताकि मछुआरों को भी रोज़गार मिल सके। करीब 4500 से ज़्यादा परिवार जो हैं वो गोविंद सागर झील के ऊपर ही उनकी निर्भरता है, और उसके लिए हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि उनको कैसे उनकी आय को जो है वो दुगना किया जा सके। हमने एक प्लान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।